पारो की माँ कुछ साल पहले मर गई थी और माँ के मरने के बाद उसके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली क्योंकि पारो भी छोटी थी। उसे माँ की जरूरत थी, मगर उसकी सौतेली माँ दुर्गा उसके साथ बहुत बुरा सलूक करने लगी। पारो के पिताजी की नौकरी दूसरे शहर में थी, इसलिए वो पारो को उसकी सौतेली माँ के पास छोड़कर दूसरे शहर चले गए और इस मौके का फायदा उठाते हुए उसकी सौतेली माँ उससे घर का सारा काम कराती और उसे बात बात पर बहुत मारती थी। पारो के 2 सौतेले बहन भाई भी थे जो कि उसे बहुत तंग करते थे और अपनी माँ की तरह पारो से बहुत सारे काम कराते थे। एक दिन जब पारो बेचारी किचन में खाना पका रही थी तब उसके सौतेले बहन और भाई ने उसके कपड़ों को आग लगा दी। वो ये देखकर डर गई और उसने कहा, बदतमीज, ये तुम लोगों ने क्या किया? अगर मुझे आग लग जाती तो मैं जलकर मर जाती। ये कहकर वो आग बुझाने लगी। उसी वक्त किचन में पारो की सौतेली माँ दुर्गा आ गई और उसे देखकर पारो की छोटी बहन श्रिया रोते हुए कहने लगी, माँ, हमने तो इसे कुछ भी नहीं कहा। इसे खुद ही खाना पकाते हुए आग लग गई और इसने हम पर इल्जाम लगा दिया कि हम दोनों ने इसके कपड़ों को आग लगाई है। अपनी सगी बेटी को रोता देखकर पारो की माँ को गुस्सा आ गया और उसने पारो से कहा, क्यों रे महारानी, तुझे किसने ये हक दिया कि तू मेरे बच्चों को डांटे? तू इस घर की नौकरानी है। तेरी ऐसी जुर्रत कैसे हुई कि तूने मेरे बच्चों से ऊंची आवाज में बात की? ये मेरे बच्चे हैं, अगर ये तुझे मार भी देते तो किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि कोई इन्हें हाथ भी लगाता। और मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तूने अगर मेरे बच्चों को आइंदा कुछ कहा तो मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगी। ये घर मेरा है और यहाँ मेरा राज चलता है। ये कहकर वो अपने बच्चों को अपने साथ लेकर चली गई और पारो बेचारी रोने लगी। रात के वक्त जब वो अपने कमरे में आई तो वो अपनी माँ की तस्वीर को देखकर रोने लगी। माँ, तू क्यों मुझे छोड़कर चली गई? ये सौतेली माँ तो मेरे साथ बिल्कुल नौकरानियों जैसा सलूक करती है, मुझसे सारे घर का काम कराती है और मुझे दूसरे लोगों के घर भी भेज देती है ताकि मैं उनका मेकअप करूं, और इसके बदले जो भी मुझे पैसा देता है वो ये खुद रख लेती है और मुझे अपने ही घर भूखा प्यासा रखा हुआ है। ये कहकर पारो रोने लगी और रोते रोते उसे नींद आ गई। सोने के बाद उसे अपने सपने में अपनी माँ नजर आ गई जिसने उससे कहा कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है और मैं जानती हूँ कि तुम्हारी सौतेली माँ तुमसे बहुत सारे काम कराती है और खाने को भी नहीं देती, लेकिन मैं आज तुम्हें ऐसी जादुई क्रीम का बताने वाली हूँ जिसे लगाने के बाद तुम झटपट सारे काम कर लोगी और वो जादुई क्रीम तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगी। ये सुनकर पारो खुश हो गई और सुबह होने पर उसकी आंख खुल गई। वो ये देखकर हैरान रह गई कि उसके बिस्तर पर एक क्रीम रखी हुई थी। पारो अपने दिल में सोचने लगी, माँ, तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हें मरने के बाद भी मेरी फिक्र रहती है। तुमने खुद ही मेरे लिए ये जादुई क्रीम भेज दी। ये कहकर उसने वो जादुई क्रीम अपने हाथों पर लगा दी और वो किचन में आ गई। ये इस जादुई क्रीम का कमाल था कि जो काम पहले घंटों में होता था वो अब मिनटों में होने लगा। पारो ने झटपट नाश्ता बनाया और फिर दूसरे लोगों के घरों में लड़कियों का मेकअप करने चली गई। पारो अपने हाथों पर जादुई क्रीम लगाकर गई थी, तभी तो इसने कई लड़कियों का मेकअप कराया और फिर ठीक समय पर घर आकर खाना बनाया, कपड़े धोए और घर को भी साफ कर लिया। फिर रोज ऐसा होने लगा। जादुई क्रीम ने इसके सारे काम आसान कर दिए थे। वो क्रीम लगाकर जिस काम को भी हाथ लगाती वो मिनटों में हो जाता और अब पारो को आराम करने का भी वक्त मिल जाता। अब अगर इसकी सौतेली माँ इसके लिए खाना ना बचाती तो वो जादुई क्रीम से कहकर अपने लिए कुछ भी मंगवा लेती थी। अब तो पारो की सेहत भी अच्छी होती जा रही थी और वो हर वक्त रोने की बजाय हंसती रहती थी क्योंकि इस जादुई क्रीम में ऐसा असर था कि उसकी सौतेली माँ उसे मारती भी तो उस पर मार का असर ना होता और वो खुश रहती थी। मगर उसके बहन भाइयों से पारो की यह खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और वो एक दूसरे को कहने लगे, हमें तो बड़ा मजा आता था जब पारो को माँ डांटती थी और हर वक्त रोती रहती थी, लेकिन अब तो पारो पर माँ की किसी बात का असर नहीं होता और वह हर वक्त हंसती रहती है। तभी पारो के सौतेले बहन भाई सोचने लगे कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे इसकी बहुत बेइज्जती हो और ये रोने पर मजबूर हो जाए। ये सोचते ही उन दोनों को एक ख्याल आता है। पारो की माँ कुछ दिन पहले बाजार से अपने लिए नया सूट लेकर आई थी क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी पार्टी में जाना था। पारो के सौतेले बहन भाई ने उसके खिलाफ प्लान सोचा कि अपनी माँ का नया सूट जला देते हैं ताकि इसका इल्जाम पारो पर आए और उसकी सौतेली माँ उसे घर से निकाल दे। ये सोचकर दोनों अपनी माँ के कमरे में गए और उन्होंने माँ का नया सूट उठाया और फिर इसे आग लगा दी। ये काम करने के बाद पारो की सौतेली बहन उसके पास किचन में गई और उससे कहा, माँ ने कहा है इसने आज शाम को एक पार्टी में जाना है, इसलिए तुम माँ का नया सूट इस्त्री कर दो। पारो उस वक्त बर्तन धो रही थी। उसने जल्दी से बर्तन धोए और फिर अपनी सौतेली माँ के कमरे में आ गई।
पारो जब कमरे में आई तो ये देखकर वो हैरान रह गई, क्योंकि इसकी सौतेली माँ के नए सूट को किसी ने जला दिया था। ये देखकर वो परेशान हो गई और रोने लगी। ये क्या हो गया? किसने नया सूट जला दिया? अगर मेरी सौतेली माँ को पता चल गया तो वो मुझे जान से मार देगी। ऐ ऊपर वाले, अपनी कृपा करना और मेरी माँ के गुस्से से मुझे बचा लेना। ये कहकर वो बेचारी आग बुझाने लगी ताकि अपनी सौतेली माँ के आने से पहले इस सूट को जादुई क्रीम के असर से बिल्कुल पहले जैसा कर दे। मगर उसके सौतेले बहन भाई ने जल्दी से अपनी माँ को घर बुला लिया और जैसे ही पारो की सौतेली माँ अपने कमरे में आई, साथ ही पारो खड़ी थी और उसका नया सूट आग में जल रहा था। ये देखकर उसे गुस्सा आ गया। ये तुमने मेरे नए सूट के साथ क्या कर दिया है? मैंने तुम्हें कहा था कि ये सूट शाम से पहले इस्त्री कर देना, मगर तुमने मेरा ब्रांडेड और महंगा सूट जला ही दिया। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि मेरे घर में मेरा ही नुकसान कर दिया? अब क्या तुम्हारा बाप मेरा नया सूट लेकर आएगा? पारो की सौतेली माँ उस पर चिल्लाने लगी, जबकि उसके सौतेले बहन भाई मासूम सी शक्ल बनाकर खड़े थे। ये सब मैंने नहीं किया। मैं तो जब कमरे में आई तो पहले से ये सूट आग में जल रहा था। ये कहकर पारो बेचारी रोने लगी, जबकि इसके सौतेले बहन भाई हंसने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि आज पारो का इस घर में आखिरी दिन था। क्योंकि पारो की सौतेली माँ बहुत गुस्से में थी। पारो की बात सुनकर उसकी सौतेली माँ ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी की खातिर बर्दाश्त कर रही थी, मगर अब तुम्हारे पिताजी भी आ जाएं तो मैं तुम पर बिल्कुल तरस नहीं खाऊंगी। तुम अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अपनी सौतेली माँ की ये बात सुनकर पारो बेचारी रोने लगी, क्योंकि उसके पिताजी तो शहर से बाहर थे। अब वो घर छोड़कर कहाँ जाती? पारो कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि ये घर तुम्हारा नहीं बल्कि पारो का है। ये आवाज सुनकर पारो की सौतेली माँ ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पारो के पिताजी खड़े थे, जो कि इन सब की बातें सुन चुके थे। ये देखकर पारो की सौतेली माँ और बहन भाई बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि वो तो पारो के पिताजी को कॉल पर बताते थे कि वो पारो का बहुत ख्याल रखते थे और उसे बहुत प्यार करते थे। मगर आज तो वो खुद ही चलकर घर आ गए और उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया कि कैसे इनकी दूसरी बीवी और बच्चे पारो के साथ जुल्म कर रहे थे। पारो उस वक्त रो रही थी और कह रही थी, मुझे घर से मत निकालें। पारो के पिताजी ने कहा, तुम इस घर में ही रहोगी, मगर इन तीनों को इस घर से जाना होगा। ये सुनकर पारो की सौतेली माँ और बहन भाई ने अपने पिताजी से माफी मांग ली, मगर पारो के पिताजी ने उन्हें माफ नहीं किया और इन तीनों को घर से निकाल दिया। उन तीनों को अपने किए की सजा मिल चुकी थी, इसलिए पारो के पिताजी ने उन्हें अपने घर से निकाल दिया और खुद अपनी बेटी पारो के साथ हंसी खुशी रहने लगे। अब पारो भी खुश थी, क्योंकि इसके पिताजी अपने घर वापिस आ चुके थे और उसे अपनी सौतेली माँ और बहन के जुल्म से छुटकारा मिल चुका था। आपने इस कहानी से क्या सीखा? अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप इस तरह की और कहानियाँ देख पाएं।